बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। अपन बायोस्टैटिक्स के अंदर जनरल जानकारी है, उसके बाद में परिचय उसका, मीन है, मोड है, मीडियन है, ये सब देख चुके हैं। आज का जो वीडियो होगा वो फर्स्ट पेपर के लिए आवश्यक नहीं है। आज का जो वीडियो होगा वो केवल सेकंड पेपर बायोलॉजी वालों के लिए आवश्यक है, और किसी पेपर में सेकंड पेपर में है तो आवश्यक है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ये टॉपिक जो है वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे अपन, जिसको बोल सकते हैं एस डी शॉर्ट में। सिंबल काम करें तो ये छोटा सिग्मा या फिर एस भी बताया जाता है। विचलन पढ़ेंगे अपन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। एक तो मध्य विचलन होता है, एक मानक विचलन होता है। मध्य विचलन को मीन डेविएशन बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है मानक विचलन। विचलन का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ डेविएट हो गई, कोई चीज़ विचलित हो गई। जैसे मान लो आपका लगातार पढ़ाई का क्रम चलता रहता है, अचानक आपके आज पढ़ने का मन नहीं है, इसका मतलब आज का जो हुआ ना आपके विचलन हुआ। 1 घंटा आपका मान लो विचलन हो गया, फिर आपके मन में आई फिर से पढ़ा जाए, तो ऐसे करके पूरे महीने का कैलकुलेशन निकाला जाए तो भाई जितना विचलन किया ना उतनी त्रुटि रही है, उतने आपके काम में कमी रही है, वो विचलन है। तो ऐसे बड़े बड़े आंकड़े निकाले जाते हैं, तो बड़े बड़े आंकड़ों में जब मीन निकाला जाता है तो मीन के साथ में विचलन भी ज्ञात किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पूरे आंकड़े क्या क्या विचलित हो रहे हैं, कितने परिवर्तित हो रहे हैं, कितने डेविएट हो रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर क्वेश्चन आता है तो 100% आपको मीन आना जरूरी है। बिना मीन आए आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते। तो मीन के आपके वो 3 फॉर्मूले, इंडिविजुअल, सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वाले आपको याद होने चाहिए। उसके बिना आपके स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकल सकता, नहीं आ सकता। देखो 1-2 पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समांतर माध्य से डेविएशन या विचलन मापने का सबसे अच्छा या मूल्यवान या स्थायी तरीका है एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको सबसे पहले इसकी प्रस्तावना बताई गई थी 1893 में। 1893 में किसके द्वारा? कार्ल पियर्सन के द्वारा। कार्ल पियर्सन के द्वारा इसकी जो अवधारणा है वो बताई गई थी, इसका प्रस्तुतिकरण किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरल है ये। इसके लिए जो सिंबल काम में लेते हैं, वो साइन काम में लेते हैं, वो लेते हैं स्मॉल सिग्मा, ये साइन। कई के बार डायरेक्ट कैपिटल एस से भी बोल देते हैं, कैपिटल एस, या फिर आपके एस डी लिख ही सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। अन्य नाम इसके बोले जाएं या इससे संबंधित कोई अन्य चीज़ और ज्ञात करी जा सकती हैं, तो कई के बार इसको मीन ईरर, कि मीन में क्या त्रुटि रह रही है, वो बोला जा सकता है, या फिर मीन स्क्वायर एरर, ये भी इसको अन्य नाम से पुकारा जाता है। और बोले तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अगर थोड़ा अलग नाम से आ जाए तो ये सब भी आपको इसी के नाम हैं, याद रखने हैं। इसका जो अपन इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, इसकी भी 3 सीरीज होंगी। इंडिविजुअल सीरीज है, उसमें बात करें जो फॉर्मूला होगा सिग्मा बराबर अंडरवुड समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। कई किताबों में आपको बराबर समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन भी दिखा होगा, जहाँ पर x बराबर है x माइनस एक्स बार,
या डी बराबर है एक्स माइनस एक्स बार। ये इस सूत्र के हिसाब से तो ये एक्स, और इस सूत्र के हिसाब से डी का ये वैल्यू है। अगर सीरीज डिस्क्रीट हो, ऐसी परिस्थिति में फॉर्मूला हो जाएगा समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ, या एन बोल दो चाहे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाली आ जाएगी। और अगर सीरीज कौन सी है, कंटिन्यूस है, तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा। 3 फॉर्मूले याद रखने हैं सबसे पहले। तो क्या रखने हैं? 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखो, अपन फॉर्मूले के हिसाब से चलें। देखो, किसी भी गणित के सवाल को फॉर्मूले से थोड़ा सा अपन, फॉर्मूला याद है ना, तो फॉर्मूले पर समझ सकते हैं कि अगला चाहता क्या है। देखो, अंडर रूट तो सबसे लास्ट में निकलेगा, आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा अंडर रूट तो ऑप्शन से हल हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है। एन की वैल्यू तो टोटल संख्या दी होगी, या तो डिस्क्रीट और जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें तो काउंट कर लेंगे, वरना तो इंडिविजुअल सीरीज में तो सीधी सीधी दी होती है। इसका मतलब क्या होता है? टोटल ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या चाहिए अपने को? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब डी आ गया तो स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या चाहिए? डी चाहिए, या यहाँ चाहिए तो क्या चाहिए? एक्स चाहिए। अब ये एक्स या डी कहाँ से आएगा? इसका मतलब एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की वैल्यू में से एक्स बार की वैल्यू घटाएंगे, मीन की वैल्यू घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा। इसका मतलब अपने को पहले क्या ज्ञात करना है? मीन ज्ञात करना है। जब मीन आ गया तो इस एक्स की वैल्यू में से मीन को घटाते जाएंगे, अपने पास क्या आ जाएगा? ये स्मॉल एक्स या डी आ जाएगा। ये आ जाएगा, उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। सारे स्क्वायर को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। किसका भाग दे देंगे? एन का। जो मान आएगा उसका क्या कर लेंगे? अंडर रूट कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएगा। इसकी परिभाषा अगर आपको देखनी पड़े, कई बार परिभाषा का प्रश्न पूछ लिया जाता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू is measure of the variation from the arithmetic mean of these value। कहने का मतलब, कोई वैल्यू है, उसका मीन निकालने के बाद उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, उसको मेज़र करने का एक सेट है, वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है, एक और सिंपल लिखो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ डेविएशन। जो मध्य है ना, मध्य समांतर मध्य, उससे जो डेविएशन हुआ उसका क्या करेंगे अपन? स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। परिभाषा पर ज़्यादा कुछ जाना नहीं है। तीनों मैंने सूत्र बता दिए। एक सूत्र आपको और याद रखना है, क्या? मानक विचलन गुणांक, स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट। अगर ये ज्ञात करना पड़े तो इसका फॉर्मूला जो होगा, मतलब आपने जो एस डी निकाला है उसमें भाग देना है किसका? मीन का। तो मीन आपने निकाल लिया होगा, जब एस डी निकाला आपने, तो जो एस डी का मान है उसमें मीन का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? मानक विचलन गुणांक आ जाएगा। मान लो अगला सीधा दे दें कि किसी वैल्यू के अंदर एस डी का मान इतना है, मीन का मान इतना है, तो मानक विचलन गुणांक बताइए। तो सीधा सीधा आप इसमें भाग दोगे, इसका आंसर आ जाएगा, अगर आपको सूत्र पता है तो। एक आपको याद रखना है, क्या? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर, मानक त्रुटि, मध्य की मानक त्रुटि का मान भी क्या हो सकता है? वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको? इसमें जो एन की वैल्यू है ना, उसका अंडर रूट करके जो मान है उसको भाग देना है किसमें? जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसके अंदर देना है। एक सूत्र और याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
इसका भी सूत्र याद रखना है कि इसमें कैसे याद रखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ये इतना तो ये है ही ना, ये जो मान है ना ये वाला मानक विचलन गुणांक, इसको अगर अपन 100 से गुणा कर देंगे, ये आपको याद करना आता है, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तीनों सूत्र सीधे सीधे एक दो बार लिखोगे, याद कर लेना इनको। सूत्र भी पूछा जा सकता है सीधा सीधा परीक्षा में, और क्या हो सकता है इसके साथ साथ में आपको और क्या कर सकते हैं, कोई सवाल दे दिया सीधा सीधा मान दे देगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, नंबर ऑफ सैंपल इतने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, मीन इतना है, तो ये सब वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तुरंत आसानी से निकल जाएगी। कुछ मुख्य बिंदु इसके क्या, पहला सीरीज के सभी मानों पर आधारित है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करेंगे तो सारे के सारे वैल्यू काम आएंगी, कोई वैल्यू को आप छोड़ नहीं सकते, तो सभी मानों पर आधारित है, इसका मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इसका। दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन में जो सैंपल वैल्यू है के घटने या बढ़ने पर, जितना सैंपल की वैल्यू है, कितने सैंपल है, 30 है, 40 है, 50 है, जो एन की वैल्यू है, उसके मान में कोई बढ़ोतरी कमी होती है, घटने या बढ़ने पर, बढ़ने से ये बहुत कम प्रभावित होता है, इसलिए इसका यूज लेबोरेटरी रिसर्च में किया जाता है, लेबोरेटरी रिसर्च में इसका उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। आगे, अगर सैंपल 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 2 या 2 से अधिक सैंपल की तुलना करनी है, करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है, जिसके लिए जो ये वाला जो SD तथा मीन पर बेस्ड है, मतलब आप ये नहीं निकाल सकते, आपने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन नहीं निकाल रखा तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या बढ़ गई, यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई। आगे क्या लिख सकते हो, इसमें प्लस तथा माइनस साइन को इग्नोर नहीं करते, काम में आते हैं, प्लस है तो काम में आते हैं, माइनस साइन है तो काम में आते हैं, इग्नोर नहीं किया जाता यहाँ पर। आगे, एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा प्रभावित होता है, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। इतनी देर तक फायदे हैं, ये ज़्यादा प्रभावित होता है, इसकी वैल्यू है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी है, वो थोड़ी लेंदी है, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। एक एक सवाल करके देखते हैं। देखो, ये एक सवाल है, ये कोई वैल्यू अपने पास 1 2 3 5 7 9 11 13 14 15, इसका क्या निकालना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फॉर्मूला आपके पास फिक्स है पहले से ही, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या लिखोगे, अंडरवुड समीशन, आगे क्या लिखोगे, x² या d² अपॉन n, ये चाहिए अपने को। अब देखो, सबसे पहले इसको सारणीबद्ध तरीके से लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू है। ये एक में क्या है, 1 यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 11 है, 13 है, 14 है, और क्या है ये 15 है। क्लियर है ना। ये क्या हो गया, x का मान हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई f, और ये x का मान हो गया। इसका मतलब n का मान तो क्या हो गया यहाँ पर 10। देखो n के जगह आपको कई बार ये भी मिलेगा, तो ये एक ही बात है,
कई सूत्रों में आपको बट्टा नीचे एन के स्थान पर सबमिशन एफ लिखा हुआ मिलेगा, ये भी एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, मीन निकालें। मीन बराबर है, कैसे क्या फॉर्मूला है, टोटल को काउंट करो, पहले निकालें अपन ने मीन, ठीक है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग इसको आप कैलकुलेट करोगे, टोटल कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 80, मैंने कर रखा है पहले। ये संख्या क्या है 10, 10 का भाग दोगे, मीन आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। अब x बार अपने पास 8 आ गया, यहाँ पर क्या चाहिए अपने को, एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर के लिए x चाहिए, x का मतलब क्या है x माइनस एक्स बार, या x माइनस मीन, सीधा सीधा बोलें तो x की वैल्यू ये है, मीन ये है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या x माइनस मीन, ये क्या आ गया x आ गई वैल्यू। एक एक को लिखते जाओगे तो यहाँ पर 1 माइनस 8, 2 माइनस 8, 3 माइनस 8, 5 माइनस 8, 7 माइनस 8, 9 माइनस 8, 11 माइनस 8, 13 माइनस 8, 14 माइनस 8, 15 माइनस 8, आ गई वैल्यू। कितने आएंगे -7, -6, -5, -3, -2, यहाँ क्या आएगा 1, 3, 5, 6 और क्या आ गया 7। ये वैल्यू आ गई -6, -7, -6, -5, -3, -2, 1, 3, 5, 6 और 7। ये किसका मान आ गया, ये अपने पास में इस x का आ गया, स्मॉल x का आ गया। अपने को तो क्या चाहिए x स्क्वायर चाहिए, कोई नहीं, अब ये आ गया तो ठीक है ना, इसका अपन क्या कर देंगे x स्क्वायर कर देंगे। तो अब दो माइनस के चिन्हों को -7 का स्क्वायर करते हैं ना, तो फिर साइन हट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 7 7 कितना है 49 है यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 49, 36 है, 25 है, 9 है, 4 है, 1 है, 9 है, 25 है, 36 है और 49 है। इसका टोटल आप निकाल लेना, इसका टोटल आएगा 240 और ये वैल्यू क्या हो गई सबमिशन एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब अपने पास सारे मान आ गए, रख दो, सबमिशन एक्स स्क्वायर 240 आ गया, एन का मान पहले से आ रखा है 10, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखो 24 अंडररूट में है, या तो आपको अंडररूट निकालना आए, आपको नहीं आ रहा, आपने सीखा होगा मैथमेटिक्स जनरल वाले में, नहीं आ रहा है आपको, तो देखो ये जो अब आप ऑप्शन से हल कर लेना। ऑप्शन से कैसे करोगे कि देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका मतलब 25 से कम है, 16 से ज़्यादा, इसका मतलब आएगा तो 4 और 5 के बीच में, और 5 के आसपास आएगा, क्योंकि या तो 25 तो है ही, 25 होते ही तो 5 आ जाता ना, इसका मतलब 4.98 ऐसा कुछ उसके पास में आएगा, कहीं नहीं 4.9 के आसपास में आएगा। तो जो ऑप्शन हो ना, उसके लमसम ऑप्शन हो उनको 2 को गुणा कर लेना। जैसे मान लो किसी ऑप्शन के अंदर दिया हो, मान लो कि 4.899 दिया हो, तो आप गुणा करना, देखना इतना ही आएगा, ये इसका आंसर आएगा 4.899। तो ये जो वैल्यू है उसका जो सैंपल है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 4.899। इसका तरीका क्या रहा, सबसे पहले आपने मीन निकाला, मीन का मतलब आपके पास में एक्स बार या मीन की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास दी हुई है, आपके पास जो एक्स की वैल्यू दी हुई है उसमें प्रत्येक में से मीन का मान घटाते जाओ। ऐसा करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स आ जाएगा या स्मॉल डी आ जाएगा। उसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे,
स्क्वायर आ गया, उसको टोटल कर दोगे, टोटल करने से क्या हो गया, समीशन एक्स स्क्वायर का मान आ गया। उसमें आपके पास सैंपल का जो मान है, जो द वैल्यू है टोटल, वो कर दोगे, संख्या कर दोगे, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को हल कर लोगे, या तो नहीं करना आता तो ऑप्शन से हल कर लेना और आपकी वैल्यू आ जाएगी। सीधा सीधा आ जाए तब तो सीधा सीधा आ जाएगा। कुछ तो याद रखना, करीबन 20 एक तक तो याद ही होने चाहिए आपके, मैथ में भी काम आएंगे फर्स्ट पेपर में। तो लेकिन 1 से लेकर 1 का, जैसे 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, इस प्रकार से आपके याद होना चाहिए। 20 तक तो काम आएंगे आगे। 10 इंसेक्ट हैं, उनकी लंबाई दे रखी है, इंच के अंदर दे रखी है, 34 इंच, 36, 37, 39, 41 और 50। 34 वाला 1 है, 36 वाले 2 हैं, 37 वाले 2 हैं, 39 वाले 2 हैं, 41 वाले 2 हैं, 50 वाला 1 है। इसका मतलब इस वैल्यू में आया है ना, इसका मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज है। अगर ये कंटिन्यूस सीरीज होती तो यहाँ वैल्यू इतने से इतने की, इतने से इतने की इतनी, जैसे 30 से 34 वाले इतनी, 35 से 36 वाले इतने, 36 से 37 वाले इतने, ये वाले आते। तो इसको अपन 2 का भाग देके पहले डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको बता रखा है वहाँ। इस वाली परिस्थिति के अंदर फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एन की वैल्यू तो सीधी सीधी पता ही, यहाँ पर टोटल काउंट कर लोगे, इसको एफ का जो है ना उसको काउंट कर लोगे, इसी को एन या समीशन एफ बोलते हैं, क्योंकि एफ है ये, उसका टोटल का मतलब समीशन होता है। समीशन हो गया, ये टोटल कितना है 10। क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब ऐसी परिस्थिति में अपन मीन कैसे निकालते थे, इन दोनों को क्या करते थे, गुणा करते थे। तो गुणा से क्या मान आता था, एफ एक्स की वैल्यू आती थी। एफ एक्स की वैल्यू का मतलब 34, 74 है, उसके बाद में 78 है, 82 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसको टोटल कर लेना, इसका आएगा ये 390। ये क्या मान हो गया, समीशन एफ एक्स। एफ एक्स तो है ही, इसके नीचे मैंने ये टोटल लगा दिया, ये टोटल का साइन है खाली, ये तो समेशन टोटल का साइन है। अब इसके आधार पर आप क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। बराबर मीन क्या आ गया, समेशन एफ एक्स बटा एन बराबर 390 बटा 10, कितना आ गया 39। आपकी वैल्यू आ गई, किसकी, मीन की वैल्यू आ गई। इस सीरीज का मीन कितना है, 39 है। क्या ज्ञात करना है अपने को, देखो ये पहले एक बार छोड़ दो, अपने को एक्स स्क्वायर चाहिए सबसे पहले, और एक्स स्क्वायर का आपको तरीका पता ही है। एक्स स्क्वायर के लिए पहले क्या चाहिए, एक्स चाहिए, बाद में स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स है, इसमें ये एक्स चाहिए, उसके लिए एक्स माइनस एक्स बार, वही पहले वाला तरीका। एक्स का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 39, 34 माइनस 39, 36 माइनस 39, 37 माइनस 39, 39 माइनस 39, 41 माइनस 39 और 50 माइनस 39। वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, -3, -2, 0, 2 और 11। ठीक है। अब ये क्या वैल्यू आ गई, एक्स, इसका स्क्वायर कर दो, 25, 9, 4, 0, उसके बाद में 4 और 121। इस वैल्यू को किससे गुणा करना है, एफ से, तब क्या आ जाएगा अपने पास में, एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 25 को 1 से गुणा किया 25, 9 को 2 से गुणा किया 18, 4 को 2 से गुणा किया 8, 0 को किसी से गुणा करो 0, 4 को फिर 2 से गुणा किया 8 है, 121 को गुणा किया 121। क्लियर है, ये वाली वैल्यू आ गई। तो 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, 22 और 8 30, 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। ठीक है, और ये क्या आ गया 180 मान आ गया। 180 किसका मान आ गया, इसका मान आ गया। अब चले जाओ सूत्र पे, 180 बट्टा 10, 18 का अंडर रूट, वही ज्ञात करो पहले से ही, पहले तरीका। 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, इसका मतलब 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आए उनमें गुणा कर लेना, आगे यहाँ लिख लेना ऑप्शन से हल करना। क्लियर है, ये हो गया आपके स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ सवाल हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करो। नेचुरल नंबर पता ही आपको कौन से होते हैं,
वोल नंबर है, नेचुरल नंबर है, परिमेय संख्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं, आपके फर्स्ट पेपर में है, डिटेल में नहीं बताऊंगा। इन प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करना है तो इसका प्रथम दश का मान आता है 2.87। इसको चाहे तो रट लेना, ज्ञात करो तो कल कैलकुलेट करके देख लेना, पूर्ण संख्याओं का भी ज्ञात करके देख लेना। 2 सवाल हो जाएंगे आपके ये। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर संख्याएं समान हो 10 10 10 10 10 या 9 9 9 9 9 ऐसा होता, 5 5 5 5 5 ऐसे होता, तो ऐसी परिस्थिति में आंसर हमेशा 0 आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आता है। एक सवाल आपके लिए, 9 अर्थवॉर्म, 9 केंचुओं की लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। दोनों आप कैलकुलेट करिए, इसका मान है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे पता चले किसने वीडियो देखा है पूरा और कौन सही आ रहा है, किसको सही आ रहा है। फिर आपको बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। सूत्र मैंने बता दिए हैं आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ये सूत्र काम में लेना है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ये सूत्र काम में लेना है। ये बाद में काम आएगा, पहले ये मान आएगा, ये मान आते तो ये तो सोल्व हो जाएगा। ये इसके लिए क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए एक्स का ज्ञात करना है। एक्स का ज्ञात करने के लिए क्या है, एक्स का ज्ञात करने के लिए एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब मीन है, तो पहले मीन निकालिए, फिर एक्स से उसका डेविएशन निकालिए, वैल्यू जो आ जाए उसका क्या करिए, हर वैल्यू का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर आ गया टोटल कर लीजिए, एन का भाग दे दीजिए, उसका स्क्वायर अंडर रूट कीजिए और आप आंसर निकाल पाओगे। जिसको अगर कोई अंडर रूट वगैरह निकालने में दिक्कत आ रही है तो वो जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आए वो बता देना चाहे तो। ये सवाल आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, कितना आंसर आता है। धन्यवाद।